उत्तराखंड में सबसे बड़ी तबाही के 13 दिन बाद भी हालात जस के तस हैं। अभी तक करीब 1,05,000 लोगों को निकाला गया है, लेकिन हजारों लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में पुलिस ने सरकार के दावे की पोल खोल दी है। पुलिस ने माना कि रामबाड़ा और गौरीकुंड के बीच 2000 से ज्यादा शव मिले हैं। तबाही के 13 दिन बाद उत्तराखंड से चौंकाने वाली खबर आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रामबाड़ा और गौरीकुंड के बीच 2000 से ज्यादा शव मिले हैं। ये वो इलाका है जहां शवों की हालत बदतर होती जा रही है, जबकि प्रशासन वहां पहुंच भी नहीं पाया है। लिहाजा शवों के अंतिम संस्कार का भी कोई इंतजाम नहीं हो सका है। गौरीकुंड, गौरी गांव और हम बात करें आगे के गांव की, वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं। हजारों की संख्या में डेड बॉडीज पड़ी हैं, मलबे के अंदर दबी हुई हैं। उन्हें हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है। गौरीकुंड के लोगों को अब महामारी की चिंता सता रही है। ऐसा है कि सुनने में आया है कि गौरीकुंड के रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी है, लेकिन प्रशासन उनको नहीं हटवा रहा है अभी तक। अगर जल्दी ही इन जानवरों का या जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, इनका अगर निस्तारण नहीं किया गया तो पूरी केदार घाटी महामारी की चपेट में आ जाएगी। दरअसल जब केदारनाथ में प्रलय आया तो पहाड़ों का मलबा और सैलाब तबाही मचाता हुआ नीचे के इलाकों में आया। ये बात अब सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से भी साफ हुई है। सिर्फ केदारनाथ में हजारों लोगों की मौत हुई। यहाँ से मलबा और सैलाब जंगल चट्टी और रामबाड़ा में मौजूद लोगों को दफन करता हुआ रामबाड़ा से गौरीकुंड की ओर बढ़ा। यहाँ भी हजारों लोग थे जिन्हें प्रलय से बचने का मौका नहीं मिला। तीसरा बड़ा इलाका सोनप्रयाग का है, जहां भारी तादाद में लोगों की मौत हुई। इंडिया न्यूज को मिली खबर के मुताबिक केदार घाटी में कम से कम 50 गांव ऐसे हैं जहां करीब 15,000 लोग रहते थे। उनमें से कुछ लोग ही जिंदा बचे हैं। उत्तराखंड में मौत का आंकड़ा 1 या 2 नहीं, कई हजार तक जा सकता है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पहले मरने वालों की संख्या सिर्फ 500 के करीब बताई थी। जब सच सामने आने लगा तो सरकारी आंकड़ा 1000 तक पहुंचा। अब तो सरकार ने मरने वालों की तादाद बताना ही छोड़ दिया है। एक रजिस्टर बना दिया है जिसमें गुमशुदा लोगों के नाम दर्ज किए जा रहे हैं। वहां भी आंकड़ा 4500 तक जा पहुंचा है। अब सवाल उठता है कि क्या उत्तराखंड की सरकार सच छिपा रही थी? क्या उत्तराखंड सरकार त्रासदी से निपटने में नाकामी पर पर्दा डाल रही थी? अब वो पर्दा उठ गया है और सरकार को अपनी नाकामी कबूल करनी पड़ी है। इसी नाकामी पर निशाना भी साधा जा रहा है। हम ये नहीं करें कि हम बिल्कुल चाक चौबंद थे, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त थे। बिल्कुल आपदा जो हमारा प्रबंधन तंत्र है इसमें विफल रहा। इसकी वजह यह रही कि जो भारी नुकसान हुआ उसकी वजह रही कि मूसलाधार बारिश, सारे रिकॉर्ड टूट गए। सब कुछ मुमकिन था, लेकिन उस वक्त जब करने की मंशा होती, हो सकता है सलाहियत ना हो, ये भी होता है, सलाहियत ना हो। इडियट्स के हाथों में जब सरकारें चली जाएंगी तो जाहिर है रिजल्ट भी इडियोटिक होंगे। इडियट्स के हाथों में जब सरकारें चली जाएंगी तो जाहिर है रिजल्ट भी इडियोटिक होंगे। उत्तराखंड सरकार के पास सच्चाई को कबूल कर शवों के अंतिम संस्कार के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा हुआ तो प्रलय की त्रासदी के बाद महामारी का संकट तबाही मचाएगा। मीरा रावत और वरुण जैन के साथ अभय पराशर, गौरीकुंड, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल ने कहा है कि स्थानीय लोगों की माने तो मरने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा होगी। जो मैंने देखा और सुना, वहां के लोगों ने मुझे बताया, जो गांव के लोग थे, जो पैदल चल करके लोग आए थे, तो उन्होंने जो दृश्य हमारे सामने रखा, उससे मैंने अनुमान लगाया कि कम से कम 5 से 10 के बीच में निश्चित रूप से हताहत हुए हैं। लेकिन इन 13 दिनों के अंदर में अब जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो लाशों का ढेर मिल रहा है, जो देख रहे हैं, जो लोग और बता रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि अब ये संख्या 10 से ऊपर भी बढ़ सकती है। यहाँ पर